अस्सलामुअलैकुम। फेसबुक मार्केटिंग कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम फेसबुक मार्केटिंग के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पर मौजूद आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम फेसबुक को यूज़ करते हुए, यानी अपनी किसी कैंपेन को यूज़ करते हुए उसके अंदर अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने ऐड मैनेजर को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैंपेन आ रही है जो हमने क्रिएट की थी कैंपेन 1 के नेम से। हम सिंपली इस एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर एडिटिंग करेंगे, यानी यहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहीं से इसे कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। ये हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहीं पे हमने आके से छोड़ा था, यानी हमने सीखा था कि किस तरीके से हम इसके अंदर अपना बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। बजट के नीचे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है हमारे पास ऑडियंस का ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यानी यहीं से हम अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारी पोस्ट है, जो हमारी ऐड है, वो किन लोगों के सामने शो होनी चाहिए, यानी वो कौन से लोग हैं, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो किस जगह पे रहते हैं। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू ऑडियंस का और दूसरा है यूज़ सेव ऑडियंस का। यानी अगर आपने पहले भी कोई ऐड क्रिएट की हुई है और उसके अंदर जो आपकी ऑडियंस थी आपने उसे सेव किया हुआ है, यानी जो जो वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसे सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने पहले सेव की होगी। क्योंकि अब हम इस अकाउंट के ऊपर अपनी फर्स्ट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, यानी हमने न्यू कैंपेन क्रिएट की है, इसलिए हम क्रिएट न्यू को ही सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट न्यू को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू का। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है कस्टम ऑडियंस और दूसरा है लुक लाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस वो होती है जो आपके बिजनेस के अंदर पहले ही से इंटरेस्ट रखती हो, यानी जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया हो, आपके पेज के ऊपर विजिट किया हो या आपके पेज को फॉलो किया हो। आप यहाँ से उस ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और लुक लाइक ऑडियंस वो होती है जो आप न्यू क्रिएट करते हैं, यानी न्यू लोगों तक आप रिसाई करते हैं, यानी न्यू लोगों तक आपकी एक्सेस होती है। आप यहाँ से जिसको भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यानी आप कस्टम ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लुक लाइक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से पहले कस्टम ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लुक लाइक ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। कस्टम ऑडियंस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। अब हम यहाँ से करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन। नीचे करने के बाद ये देखिए यहाँ से आप लोकेशन को सेट करेंगे, यानी आप उन लोगों की लोकेशन को सेट करेंगे जिनके सामने आप अपनी ऐड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यानी जिनको आप अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं। हम सिंपली इस एडिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान सेलेक्ट है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें देखिए आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसी में जो इंक्लूड सिटी है आप उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, या इंक्लूड ऑल एरिया को। आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया इंडिया को, यानी हम पाकिस्तान के साथ साथ इस ऐड को इंडिया के अंदर भी दिखाना चाह रहे हैं। हमने यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया भी आ चुका है। इंडिया पे आने के बाद यहाँ पे आप सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लाहौर को। देखिए हमने लाहौर टाइप किया। आप देख सकते हैं कि लाहौर पंजाब पाकिस्तान यहाँ पे आ चुका है। हम सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि लाहौर के अंदर कितने एरिया के अंदर आपकी ये ऐड नज़र आनी चाहिए, यानी ये देखिए यहाँ पे उन्होंने 40 किलोमीटर को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा या कम को सिलेक्ट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से 50 किलोमीटर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं फैसलाबाद को। देखिए यहाँ पे हमारे पास फैसलाबाद आ चुका है, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फैसलाबाद के भी आप एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने एरिया के अंदर आप इसे दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं मुल्तान। ये हमने मुल्तान सेलेक्ट कर लिया। अगेन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कर लेते हैं कराची। देखिए कराची सिंध पाकिस्तान आ चुका है हमारे पास। हम सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद इसी तरीके से आप जितने भी सिटी को सिलेक्ट करना चाहें, यानी जितने एरिया के अंदर अपनी इस ऐड को रन करना चाहें, जितने एरिया के अंदर इसे दिखाना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब क्या होगा कि ये जो आपकी ऐड है ये फैसलाबाद के अंदर नज़र आएगी, यानी 40 किलोमीटर फैसलाबाद का जो एरिया है उसके अंदर नज़र आएगी। इसी तरीके से कराची के अंदर आपकी ये ऐड नज़र आएगी, लाहौर के अंदर नज़र आएगी, मुल्तान के अंदर नज़र आएगी। सो आप जितने भी सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें, यानी जितनी भी लोकेशन यहाँ पे देना चाहें दे सकते हैं। सो इसी तरीके से इंडिया में हम सिलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली को। सो देखिए यहाँ पे हमने दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया इंडिया के अंदर। इसी तरीके से इंडिया के अंदर किसी और लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहें, किसी और सिटी को सिलेक्ट करना चाहें, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए नीचे हमारे पास मैप आ रहा है, आप यहाँ से देख के इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर किसी और को करना चाहें, यानी नेपाल को सिलेक्ट करना चाहें, उसके बाद भोपाल को सिलेक्ट करना चाहें, आप जो भी करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कोयटा, यानी अगर आप कोयटा के अंदर दिखाना चाह रहे हैं तो कोयटा के अंदर भी दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसे करें जूम, सो जूम करने के बाद ये देखिए यानी कोयटा के अंदर हमारे पास सिब्बी भी आ चुका है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जिस सिटी को भी आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और कंट्री को सिलेक्ट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, यानी हमने अपने एरिया को सिलेक्ट कर लिया है, लोकेशन दे दी है कि किस लोकेशन के अंदर हमारी ये ऐड रन होनी चाहिए, यानी किस लोकेशन के अंदर हमारी ये ऐड दिखनी चाहिए। सो जब हमारी ये ऐड रन होगी सो उस वक्त ये जो हमने यहाँ पे लोकेशन दी है, जो भी इस लोकेशन के अंदर होगा उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर या उसके टैबलेट के ऊपर जो भी वो यूज़ कर रहा है उसके ऊपर हमारी ये ऐड रन होगी, यानी ऐड उसके सामने डिस्प्ले होगी। सो उसके बाद है हमारे पास एज, यानी किस एज से लेकर किस एज तक के लोगों के सामने हमारी ये ऐड नज़र आनी चाहिए। सो हम यहाँ से कर सकते हैं। सो हम यहाँ से कर लेते हैं 18 साल और यहाँ से हम कर देते हैं, बल्कि हम 45 साल कर लेते हैं। यानी हमने इसे बता दिया कि ये जो हमारी ऐड है ये 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों तक नज़र आनी चाहिए, यानी इन लोगों के सामने हमारी ऐड शो होनी चाहिए। सो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, क्या आया आप मैन को दिखाना चाह रहे हैं या वुमेन को दिखाना चाह रहे हैं अपनी ये ऐड। यानी अगर आप यहाँ से सिर्फ मैन को सिलेक्ट कर लें तो ये जो आपकी ऐड है ये सिर्फ मैन तक ही पहुँचेगी, वुमेन तक नहीं पहुँचेगी। सो हम यहाँ से करेंगे आल को, यानी हम मैन को भी दिखाना चाह रहे हैं और वुमेन को भी दिखाना चाह रहे हैं। सो ये हमने कर लिया। अगेन हम यहाँ से करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन। सो यहाँ से आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट लोगों के, यानी यहाँ से आप इंटरेस्ट बेस पे से ऐड कर सकते हैं, यानी किस बंदे को किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है और उसको हमारी ये ऐड नज़र आए। यानी फ़र्ज़ करें अगर किसी इंसान को बुक्स के अंदर इंटरेस्ट है सो हम यहाँ पे बुक्स को ऐड कर देंगे। सो इससे क्या होगा कि जितने भी लोगों को बुक्स के अंदर इंटरेस्ट होगा उनके सामने हमारी ये ऐड नज़र आएगी। इस तरीके से जो भी लोगों के इंटरेस्ट हों, यानी डेमोग्राफ्स हों, बिहेवियर हों, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ से कर देते हैं बुक्स, यानी हम ये चाह रहे हैं कि जिनको बुक्स के अंदर इंटरेस्ट है उनके सामने हमारी ऐड नज़र आए। सो ये हमने बुक्स ऐड कर दिया है। उसके बाद हम कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो देखिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, यानी हमने बुक्स को सिलेक्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम करेंगे ऑनलाइन अर्निंग को। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ई कॉमर्स को या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को। सो हमने यहाँ से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ई कॉमर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास ई कॉमर्स आ चुका है, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट बेस के ऊपर आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से काम लेना है कि जो आपकी ऐड है, यानी जो आपकी कैटेगरी है, आपने उसी से रिलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट करना है लोगों को, बिहेवियर को, इंटरेस्ट को और डेमोग्राफ्स को। सो उसके बाद हम यहाँ से शॉपिंग को कर लेते हैं। सो इससे ये होगा कि जिस इंसान ने भी कभी भी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लिया हो, यानी इसको सर्च किया हो या इसके बारे में किसी पेज के अंदर गया हो, सो उस बंदे के सामने हमारी ये ऐड नज़र आएगी। सो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम यहाँ से करेंगे नीचे। सो यहाँ पे आप लैंग्वेज को यूज़ करते हुए भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं, यानी अगर हम एडिट के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जो लोग उर्दू बोलते हैं सिर्फ उन्हीं के सामने हमारी ये ऐड नज़र आनी चाहिए, जो लोग पंजाबी बोलते हैं उनके सामने नज़र आनी चाहिए, या हिंदी बोलते हैं उनके सामने, या इंग्लिश बोलते हैं उनके सामने नज़र आनी चाहिए। सो जो हम यहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे वो यही है कि आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट ना करें, यानी आप यहाँ से आल ही रहने दें। सो आल से ये होगा कि आपकी जो भी ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। सो आपने यहाँ पे किसी को भी ऐड नहीं करना, यानी कोई भी लैंग्वेज आपने यहाँ पे ऐड नहीं करनी, बल्कि पहले ही से यहाँ पे आल सेलेक्ट होती है लैंग्वेज, सो आपने उसी को रहने देना है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ से अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं।
सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।